Okay. So, a very good morning to all my dear students, those of you who have joined. Today, as I have told you, we are finishing the second unit, okay? इसमें हमारा ये जो आंसर था मैनेजिंग कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स राइट वी वे स्टडिंग दैट तो ये जो आंसर है वील हैव टू फिनिश इट टुडे राइट एंड देर आर 3 पॉइंट्स लेफ्ट आउट एंड उसके बाद 5-10 मिनट्स लास्ट हमारे जो रह जाएंगे ऑफ कोर्स आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो तो उसमें आई वांटेड टू गिव यू अ क्विज स्टूडेंट्स ओके क्विज में मुझे यही मतलब सी आपको पता होगा फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो गुड नाउ पीपल हैव जॉइन गुड मॉर्निंग एवरीवन सो वही मैं बोल रही थी आफ्टर एवरी यूनिट एंड्स आई वांट टू गिव यू सम क्विज यू नो ताकि आपका इन अ वे रिविजन हो जाए तो वही मैं आपको बोलने वाली हूँ जस्ट इमीडिएटली नॉट इमीडिएटली मे बी अराउंड 10:30 या 12 मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द क्विज ओके पहले मैं वही बोल रही थी जो भी आपके पहले लेक्चर्स मिस हो गए थे पहले वो देख लेना एंड देन ओनली सॉल्व द क्विज ठीक है बिकॉज आई डोंट वांट स्टूडेंट्स स्पेशली टी वाइज टू स्कोर लेस मार्क्स ओके या तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अब कहा था वी हैव टू स्टार्ट विथ टुडेज वी हैव टू एक्चुअली फिनिश स्टार्ट तो हमने किया था राइट सो द नेम ऑफ द क्वेश्चन वाज मैनेजिंग कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स ओके उसमें लास्ट जो लेक्चर था वी हैड डन 3 पॉइंट्स पावर एंड डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को टीम वर्क हाउ पावर इज इम्पोर्टेंट उसका वीडियो एंड में दिखाया था वो बर्ड्स वाला राइट एंड उसके अलावा मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन का तो यू नो हाउ योर कंपनी स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर्स ओके मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स पूछे थे यू हैड टोल्ड कोको कोला नाइकी अदिदास कि मैम सैमसंग है राइट आपने ही दिए थे दोज आर राइट एग्जाम्पल्स ठीक है वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू पॉइंट टुडे कोलैबोरेटिव साइज ओके सी ओके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट शेल्फ स्पेस इज मैं चैट बॉक्स में ये वर्ड टाइप कर रही हूँ शेल्फ स्पेस किसी को इसका मीनिंग पता है शेल्फ प्लेस का एनीवन नोस anyone has known the meaning of shell space नहीं पता है तो I will today show you a very interesting video also on this okay so see students first try to understand shell space होता क्या है okay see पहले shelf life का meaning समझो okay see शेल्फ लाइफ मीन्स व्हाट यू नो एक प्रोडक्ट की कुछ लाइफ होती है सो अगर मैं आपको कहूँ ब्रेड फॉर एग्जाम्पल ओके तो ब्रेड की जो लाइफ होती है नॉर्मली स्टूडेंट्स आपको अगर पता है मैक्सिमम 3 to 4 days होती है राइट उसके बाद उस पर फंगस सेटल हो जाता है राइट तो वो हो गया शेल्फ लाइफ नाउ शेल्फ स्पेस मीन्स व्हाट अच्छा टेल मी वन थिंग एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या आप सब लोग अभी तो चलो डीमार्ट एंड ऑल आ गया है बट पहले आई रिमेम्बर बचपन में मैं काफी बिग बाजार एंड ऑल जाया करती थी शॉपिंग के लिए आप लोग भी गए हो क्या कभी ऐसे आई मीन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ऐसे स्टोर्स में कुछ खरीदने बड़े स्टोर्स की बात कर रही हूँ ओके बिग बाजार एंड ऑल एज फार एज आई नो इन घाटकोपर इट इज देयर इन आवर सिटी गर्ल्स आप लोग बताओ कभी ना कभी सब लोग गए ही हो गया आई एम श्योर ओके अनिकेत हैज आंसर्ड बाकी सब लोगों का क्या कहना है कभी नहीं गए हो यस थैंक्स फॉर आंसरिंग दीपक मैं आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी स्टूडेंट्स कि यू नो सी शेल स्पेस मतलब हाउ दे प्लेस सर्टन प्रोडक्ट्स आप लोग हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करना आई डोंट नो आप लोगों ने की है कि नहीं हमेशा पेप्सी कोको कोला ये सब जो कंपनीज है उन्हें शेल स्पेस पे प्रायोरिटी दी जाती है मतलब क्या सी स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन की बात हो रही है ओके अगर मैं आपको इसकी बात करूं यू नो नॉर्मली इवन यू ऑल विल अग्री
हम जब शॉपिंग करते हैं, ओके आप लोग खुद मुझे बताओ, जो पहले रखा हुआ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एकदम आगे कुछ शेल्स होते हैं, कुछ शेल्स एकदम पीछे होते हैं, देन यू ओनली टेल मी, हमारी डेफिनेटली नजर पहले कहाँ जाएगी, आगे की पीछे? वेयर विल अवर ह्यूमन साइकोलॉजी? एब्सोल्युटली, थैंक्स प्रियंका, आगे ही जाएगी, राइट? मतलब सी, एक तो फॉर एग्जांपल ऑल एवरीवन नोज हमारा एक तो मतलब वही बोल रही हूँ, वी ऑल आर इन अ हरी, सबको टाइम की शॉर्टेज होती है। इसमें यू अगर एक्सपेक्ट कि हम एक एक हर एक शेल्फ देखे, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? तो कई बार सी, आगे देख के ही हम डिसीजंस लेते। तो आई मीन कोलैबोरेटिव साइज, आपको पता ही है, पेप्सी, कोको कोला, ये सब जो कंपनीज है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, आई मीन फिनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तो साइज का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स। तो व्हाट दे विल डू इज शेल्फ साइज, मतलब उनका पावर का यूज करके दे विल मेक श्योर कि जो उनका प्लेसमेंट होता है, ओके एकदम अच्छे शेल्फ्स पे हो। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज not just only about one a store I am talking about, ऐसे पूरे कंट्री इंटरनेशनली भी वो लोग करते हैं ये, राइट? जस्ट आप लोग भी कभी ऑब्जर्व किया करो, आई मीन गिव योर माइंड द थॉट कि क्यों ये कंपनीज को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है। आप लोग स्टूडेंट्स कई बार अगर देखोगे भी, स्पेशली बिल्डिंग के जो काउंटर्स होते हैं, वहां पे पर्पसली वो लोग ऐसा कुछ चॉकलेट का या खिलौने का रख देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड ऐसा क्यों होता है? बिलिंग काउंटर के आसपास ही चॉकलेट का स्टॉल होगा या तो खिलौने का स्टॉल होगा। व्हाट कुड बी द रीजन? वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई एम गिविंग यू, ओके। सी, ये चीज तो ऑब्वियस है स्टूडेंट, बिलिंग काउंटर पे, राइट? अनिकेत इज राइट, एक्स्ट्रा सेल, मतलब सी बिलिंग काउंटर जो है, आपको अगर नहीं पता है, वहां पे हमेशा एक तो लाइन लगी हुई होती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली कोई मॉल्स में एंड ऑल आता है, अपने बच्चे लेके आता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। क्या होता है फिर बच्चा, बच्चे तो जिद करते ही रहते हैं, राइट? सो व्हाट पेरेंट्स विल डू इज, बच्चा इधर उधर घूमेगा, उसका ध्यान चॉकलेट पे जाएगा, वो डेफिनेटली रोने लगेगा, लाइक कि इवन मुझे भी ये चॉकलेट चाहिए। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आई मीन फिर वो ले ही लेगा। एंड पेरेंट्स, आई मीन एंड में जब कोई बिलिंग की जल्दी में होता है, कोई इतना सोचता नहीं है, दे आर लाइक हाँ चलो इसे दिला देते हैं। वही मैं आपको बेसिकली बोलना चाहती थी यहाँ पे, दैट इज वाई दे पर्पसली, आपने और एक चीज भी देखी होगी स्टूडेंट्स, बिलिंग काउंटर के उधर आई हैव सीन मेनी टाइम्स, वो लोग के पास चेंज नहीं होता है, आई मीन हो के भी वो लोग ऐसे बोलते हैं चेंज नहीं होता है। व्हाट दे नॉर्मली डू इज, फिर आपको एक च्युइंगम या एक छोटी सी चॉकलेट दे देते हैं। नाउ आप सी, दिस इज सच अ गुड स्ट्रैटेजी। तुम नॉर्मली 2-5 रुपये के लिए कुछ पैसा नहीं पूछोगे, बट व्हाट हैपेंस इज अल्टीमेटली च्युइंगम की बात आती है तो आई मीन नॉर्मली एवरीवन हैज इट, राइट? तो आई मीन आप वो लोग ले लोगे, आई मीन वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, समटाइम्स ये सब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ऑल होते हैं, दे पुश देम, पुश करना मतलब उनका प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, बाय आप शेल्फ स्पेस यूज करो और डू एनीथिंग, बट जितना हो सके कस्टमर की नजर में आओ। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आप कितना नजर में आते हो कस्टमर की, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कोलैबोरेटर साइज, मतलब कितनी बड़ी एंटिटीज है उसके ऊपर डिपेंड होता है, स्टूडेंट्स। मैं नेस्ले का, लाइक आपकी इसी टेक्स्ट बुक में भी वो एग्जाम्पल लिखा है, यूनिलीवर का, HUL के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेफिनेटली दे गेट मोर प्रेफरेंस ओवर अदर्स, राइट? कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो स्टूडेंट्स, आप हमेशा उसका स्पेस देखो। आप देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल आई एम श्योर मैंने आपको दिया है, यू नो या आई, हैव यू एवर वंडर्ड, बेसिकली मैंने आपको विप्स का कहा था फर्स्ट यूनिट में, फॉर दोज ऑफ यू डोंट रिमेम्बर, विप्स की जो ब्रेड होती है, नॉर्मली दे आर पुश्ड अ लॉट बाय शॉपकीपर्स। नाउ यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, विप्स में ऐसी क्या बात है? सिंपल थिंग, वो उन्हें ज्यादा कमीशंस देते हैं शॉपकीपर्स को, डेफिनेटली एक्स्ट्रा मनी हु डजंट लाइक, राइट?
तो इसलिए वही मैं आपको ये पॉइंट थ्रू कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि कोलैबोरेटर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने आप लोगों को शायद ये कहा था स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में यही कंसेप्ट चलता है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। इसका क्या मीनिंग हो गया है कि आपके जितने नेटवर्किंग स्किल्स है, ओके, उतना ही आपका फ्यूचर में नेटवर्थ मतलब इतनी कमाई हो सकती है। ओके, या स्टूडेंट्स, इसमें वन मोर टर्म इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर मैं आपकी बात करूं, वॉलमार्ट एंड ऑल ये सब जो कंपनीज होते हैं, वो लोग को फॉर एग्जांपल नेस्ले है, ठीक है, अगर वो अपना प्रोडक्ट वॉलमार्ट में बेच रही है तो वो उन्हें बहुत सारे कमीशंस भी देती है। डेफिनेटली कोई तुम्हारे लिए उनकी वजह से तुम्हारा सेल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ ज्यादा मिलना ही चाहिए। आई मीन कई बार उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ओके, मतलब गिफ्ट्स देंगे, पैसे देंगे, वही चीज की बात हो रही है, राइट। सो वही बेसिकली होता है। एंड कस्टमाइज डिलीवरी, इसका क्या मीनिंग हो गया कि आपको प्रोडक्ट पहले मिल जाएगा। ओके, मतलब वॉलमार्ट में हमेशा नेस्ले का कोई नया प्रोडक्ट है, हमेशा पहले वहां पे आ जाएगा, राइट। सो आई मीन कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो जस्ट वो खरीदने के लिए हम वॉलमार्ट जा रहे हैं, ऐसा भी होता है, राइट। अल्टीमेटली ये इसलिए आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन इज अ विन विन सिचुएशन। दोनों की इसमें जीत होती है, किसी की हार नहीं होती है। Okay, I hope you have understood this point. No one is having any doubts in this. Shall I move forward to the next point? और दो points हमारे रह गए हैं, strategic importance and switching cost. Okay, so let me stop sharing this. Yeah, this is the point, strategic importance. Okay. ये नो नीड टू फोकस ऑन द पीपीटी। ये पीपीटी मैंने बेसिकली क्यों बनाया है इज ताकि ये पॉइंट जो लिखा था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, लाइक यहाँ पे लेट मी जूम इन, या ये आप लोगों को दिखे। ओके, अदरवाइज ये सब जो फनेल एंड ऑल, डायग्राम एंड ऑल लिखा है, दैट इज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ। टेल मी हु इज मोर पावरफुल, वॉलमार्ट या तो ये रिटेल स्टोर्स, कौन ज्यादा पावरफुल है? रिटेल मतलब हर गली में किराना वाला होता है, राइट। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज हु इज मोर पावरफुल? एब्सोल्युटली राइट, वॉलमार्ट। अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, उसका ओनर जो है इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट, ऐसे ही। एंड चलो इंडिया की बात करते हैं, चलो वॉलमार्ट फॉरेन का हो गया। बिग बाजार जैसे स्टोर्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि तुम्हारा लोकल किराने वाला? इन्फ्लुएंशियल का मीनिंग ही यही हुआ कि किसके हाथ में पावर ज्यादा है। मैंने आपको ये एग्जांपल कई बार दिया है, आई रिमेम्बर। बिग बाजार इज अ राइट अनिकेत, एब्सोल्युटली। सी, डी मार्ट की बात करते हैं अगर, आप लोग मुझे बताओ, आपको वहां से आई एम श्योर सब लोग मिल्क एंड ऑल खरीदते होंगे। एनीवे, आई डोंट नो अबाउट योर एरिया। ओके, यू पीपल टेल मी, गिव मी अ सिंपल आंसर। आप उससे जो मिल्क प्राइस में खरीद रहे हो, क्या वो सेम प्राइस में आपका किराना वाला बेच सकता है? नॉट मिल्क, चलो एनी प्रोडक्ट, ऑयल ले लो, बिस्किट ले लो, कभी वो बेच सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब वही, लॉन्ग रन में ऐसी जो कंपनीज है, ओके, इनका होल्ड हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर वो बात हो रही थी बीच में, इनफैक्ट वो रिसर्च भी हुआ था। इसलिए अगर आपको पता है, जब वॉलमार्ट की बात हो रही थी इंडिया में आने की, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड अपोज्ड इट, ओके, लाइक स्पेशली शॉपकीपर्स। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली जाती।
राइट। वही चीज के बारे में यहाँ पे कहा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। तो डेफिनेटली ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, नेस्ले, HUL, ये लोग भी दे विल डेफिनेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनको ज्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, वॉलमार्ट एंड ऑल, बिकॉज मैक्सिमम सेल्स इन उन वो ये लोग का भी इन्हीं से हो रहा है। राइट, वही चीज की बात हो रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इसमें किसी को कुछ डाउट है? The next point that we have to do is switching cost. Okay, ये point थोड़ा important है because आपके पहले का जो बैच था उसकी एग्जाम्स हुई थी, तो उसमें मैंने ये डाला था, what are switching costs. Yeah, this is the last point. इसके बाद मैं आपको quiz related instructions दे रही हूँ. Okay, yeah. फर्स्ट देखो क्या लिखा है, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। सी, स्विचिंग का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि आज तक मे बी मैं नेस्ले का किटकैट खा रही हूँ, ओके, बट कल से मुझे फॉर एग्जांपल फ्रॉम टुमारो मुझे अमूल की चॉकलेट खानी है, ओके। या तो चलो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अब तक पेप्सी ही पीती थी, बट अब से मुझे कोको कोला चाहिए। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने ब्रांड स्विच की है, मतलब चेंज कर रही हूँ मैं, ओके। तो ये था जनरल स्विचिंग का मीनिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट switches to lower cost drugs yielded higher average non drug expenses later on। ठीक है, इसमें फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल दिया है, मतलब ओके, सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये स्लाइड का ही। हैव यू हर्ड ऑफ जेनेरिक मेडिसिन? स्टूडेंट्स, आपको पता है जेनेरिक मेडिसिन क्या है? GENERIC, जेनेरिक मेडिसिन, अगर आपने नाम सुना है तो। मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रही हूँ, क्या है वो नॉर्मली? इतना तो आपको पता ही होगा, दे आर मोर और लेस लाइक अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या हो जाता है? अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन का पैकेट 300 में मिल रहा है, एक एग्जांपल है, ठीक है, तो एक जेनेरिक मेडिसिन उसके जैसे ही रहेगी, मोर और लेस, ओके, बट उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा, एब्सोल्युटली डिस्काउंटेड होता है, मतलब उसका प्राइस विल बी 100 रुपीज, ओके। मतलब सी, अब ओरिजिनल मेडिसिन तो नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट है। मतलब जेनेरिक मेडिसिन नॉर्मली किसके लिए बनाई गई है? दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिसिन, राइट, इसलिए ही बनते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है वही कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस जनरल मेडिसिन, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली आई एम स्विचिंग। स्विच मतलब चेंज कर रही हूँ टू जेनेरिक मेडिसिन, ओके। नाउ सी, अभी मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे रही हूँ जो बताया है, ओके, या फाइन, ओके। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, या। लेट्स अज्यूम आप वॉलमार्ट स्टोर के ओनर हो, चलो डी मार्ट इंडियन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आप ओनर हो। करंटली पेप्सी एंड कोको कोला, वी ऑल नो दीज कंपनीज आर ट्रेडिशनल राइवल्स, मतलब पहले से कॉम्पिटिटर्स है, ओके। अभी आप लोग मुझे बताओ, तो ओरिजिनली आप पेप्सी हो, ठीक है, यू ऑल आर पेप्सी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बेसिकली आप लोगों के बीच में कि कि आप पेप्सी जो है यू विल प्रेफर इट इन डीमार्ट स्टोर्स। आपको हमेशा शेल्फ जो होते हैं, मैंने शेल्फ की आपको बात की है, पॉसिबल वीडियो भी दिखा रही हूँ उसका, तो उसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी पेप्सी को दोगे, राइट। नाउ मैं कोको कोला हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे पेप्सी को कंपटीशन देना है। अभी तुम लोग मुझे बताओ, हाउ विल आई कन्विंस यू? तुम डीमार्ट हो, तो आई मीन मैं आपको ऐसी क्या चीज करूंगी कि जिससे तुम मुझे प्रेफरेंस दोगे एंड नॉट पेप्सी को? व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ओके। मैं क्या कर सकती हूँ वो आप मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स।
माई क्वेश्चन टू यू अगेन इज मुझे कंपटीशन में सरवाइव करना है पेप्सी के अगेंस्ट, ओके? तो मुझे अब समहाउ डीमार्ट पेप्सी को प्रेफरेंस दे रहा है, ओके? तो आई मीन मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वो मुझे प्रेफरेंस दे? ओके, 1 minute, आंसर्स आर ऑलरेडी कमिंग अप, लेट मी सी. Good. I would say Aniket has given me the right answer. See, यही मैं आपको बोलने वाली थी. I mean, see students, I am not talking about जो customers को offer देते हैं. मैं आपको क्या बोलना चाहती थी यहाँ पे इसकी मैं एक कोलैबोरेटर को कैसे पटाने की बात हो रही है, राइट? आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड पटाना टू कन्विंस समवन, राइट? बिकॉज मार्केटिंग में वही होता है. तो मैं आपको यहाँ पे भी वही बोलना चाहती थी, बेसिकली सेम थिंग. तो सी, अगर ऑलरेडी कोई है तो मैं उसको कैसे कन्विंस करूंगा कि चलो तुम पेप्सी को नहीं एंड मुझे बेचो, लाइक गिव मोर प्रेफरेंस टू मी. व्हाट आई विल सिंपली डू इज मैं उसको ज्यादा कमीशन दूंगी, राइट? कि चलो पेप्सी अगर तुम्हें 10 रुपये दे रहा है, मैं तुम्हें 12-15 दे दूंगा, बट तुम पहले मेरे प्रोडक्ट्स पहले तुम ऐसे रखो कि कस्टमर नोटिस करे, राइट? दीज ऑल आर द जनरल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड स्टूडेंट्स. मार्केटिंग में हमें सर्वाइव करना होता है, तो कैसे किससे आगे निकलना होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो. मतलब किसी को ज्यादा कमीशन देके तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट ही बना लो. कि अगर कई बार वेरी अट्रैक्टिव स्कीम स्टूडेंट्स की अगर डीमार्ट की वजह से पेप्सी कोको कोला ये लोग को अगर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, राइट? तो आई मीन दे गिव अ सर्टन परसेंटेज, आई मीन प्रॉफिट्स में से भी देते हैं. डेफिनेटली अगर तुम किसी की वजह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इट्स सिंपल स्टूडेंट्स, राइट? तो उसको तुमने अपनी तरफ से दे दिया थोड़ा, क्या फर्क पड़ता है उसमें, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. इसमें किसी को कुछ डाउट है? हमारा ये आंसर हो चुका है. अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाली हूँ एंड ऑल्सो क्विज रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं. ओके. तिलक राज केम लेट टुडे, राइट? मतलब स्टार्टिंग का गया उसका, या फाइन. ओके, सो आई डू वन थिंग. अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको पहले वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है? फिर लास्ट 5 minutes 9:35 को आई कम बैक टू योर चैट सेशन एंड क्विज रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है, ठीक है? सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस. या यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड, एब्सोल्युटली. मी स्टार्ट माय वीडियो. ओके, मैं पहले शेल्फ लाइफ का आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इफ इट्स देयर. मतलब सी स्टूडेंट्स, इट्स बेसिकली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ओके? लेट मी सी अगर मुझे इस पे और वीडियोस मिल रहे हैं कि नहीं, ओके? या शेल स्पेस इन रिटेल स्टोर, वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. जस्ट लेट अस सी, ओके? बिकॉज आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? ये नाम मत देखो. Just look at what it's written, okay? सी स्टूडेंट्स, आपको लगता है इसमें भी काफी प्लानिंग जाता है ये अरेंजमेंट्स करने में, राइट? वो ये सब कैलकुलेट करते हैं कौन से प्रोडक्ट उनके स्टोर को भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, राइट?
स्पेस प्लानिंग भी बोलते हैं इसे, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ स्पेस. ये नो नीड टू रिमेम्बर इतना कुछ, ठीक है. ओके, आई डू वन थिंग, मैं आप लोग को एक्चुअली ओके या यहीं से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ. ओके, स्टूडेंट्स इतना बड़ा इनफैक्ट इसमें अमेजोन का भी एक एग्जांपल आ जाता है स्टूडेंट्स. ओके, सी, ये वीडियो आई थिंक अच्छा है. आप कई बार अमेजोन में भी नहीं देखते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुर्ती है फॉर एग्जांपल. लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, हिडन वॉर. ओके, ये एक बिजनेस खड़ा हुआ है. ओके, यस, सब कंपनीज के बीच में वॉर होती है, राइट. हाँ, स्टूडेंट्स इतना कमीशन में देते हैं. मैंने कहा ना कैंडी बार का एग्जांपल नियर चेकआउट. ओके, प्लॉटिंग की. ऑब्वियस सी बात है, राइट. स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, नॉर्मली अमेजोन में भी स्टार्टिंग के फर्स्ट टू जो पेज होते हैं, कस्टमर वही देखता है. उसके बाद कोई भी बोर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, राइट. प्लॉटिंग की मतलब कितना पैसा वी आर पेइंग टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट. आई हैव टोल्ड यू, सिर्फ मार्केटिंग जरूरी नहीं है, आई मीन सिर्फ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जरूरी नहीं, मार्केटिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट. कितना पैसा देना पड़ता है. ओके, इनके लिए स्टूडेंट हमें ये लग रहा है इतना $30,000, फॉर देम इट इज नॉट मच. ओके, इसलिए इसमें जो बड़ी कंपनी होती है स्टूडेंट, डेफिनेटली दे बिकम द विनर्स, राइट. ये सब प्लानिंग होता है. ओके, वी फील कि मैम इसमें कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऐसे ही रख दो, ऐसे नहीं होता है. okay? सब एक एक छोटी प्रोडक्ट जो आप बोलते हो, राइट. मतलब what they are telling is basically ban this, okay, because everyone there should be fair competition, वही ये लोग बोल रहे हैं.
एम नॉट शोइंग एनीथिंग ऑफ दिस नाउ. स्विचिंग कॉस्ट देख लेते हैं अगर वीडियो है तो. ओके, लेट मी टेक अ स्मॉल वीडियो. शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट वीडियो है. ओके, सी मतलब वही कस्टमर जब ऐसा भी कई बार होता है स्टूडेंट्स. ओके, लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग. व्हाट कैन नॉर्मली हैपन इज कई बार कंपनीज भी दे ट्राई कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रही है. ओके, सो व्हाट माइट नॉर्मली हैपन इज, तो कस्टमर्स प्राइस बढ़ा देंगे तो कुछ कस्टमर्स होंगे दे विल नॉट बाय, कुछ कस्टमर्स होंगे बाय करेंगे. ओके, तो स्विचिंग कॉस्ट मतलब वही कि अगर तुम ऐसे कुछ चेंजेस ला रहे हो बेसिकली, so what ideally the customers can do. ओके, टू स्विच मतलब तुम किसी और कंपनी का ले रहे हो, या तो मैंने आपको कहा था शेल्फ स्पेस की बात हो रही है, तो ये जो कंपनीज होती है दे पे अ लॉट ऑफ मनी. ओके, टू डीमार्ट वॉलमार्ट टू बेसिकली पुश देयर प्रोडक्ट. उनका प्रोडक्ट बेसिकली सेल हुए. इसके लिए कौन सा वीडियो दिखाया था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये नए कंसेप्ट है, राइट? या ओके, फाइन. सो सी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको फटाफट समझा दूं. योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे इज द सेम एज येस्टरडे. शुड आई टाइप द क्वेश्चन अगेन या जरूरत नहीं है? बेसिकली कल का ही है, ठीक है. आई एम टाइपिंग इट अगेन. एक्सप्लेन द मेथड्स of managing collaborator relationships along with examples. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है. कल का ही आंसर है, आज हमारा यूनिट 2 हो गया है. सो सी स्टूडेंट्स, मेन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज, सिंस वी आर डन विद द यूनिट 2. ओके, सो अभी मैंने आप लोगों के लिए क्विज प्रिपेयर किया है, जो मैं एवरी यूनिट, इट्स अ गूगल फॉर्म, राइट? वो 10 मार्क्स का. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, टुडे बाय द एंड ऑफ, आई मीन 12 बज जाएंगे या उसके पहले भी, इवन इफ आई गेट टाइम, मैं वो जो लिंक है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में. मैं आपको आराम से एक वीक का टाइम दे रही हूँ, मतलब टुडे इज 10th, तो 17 तक आपके पास टाइम है. यू हैव टू फिल इट एट योर ओन कन्वीनियंस. ओके, सी आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बैच, तो प्लीज आप वो सब करते हो ना, एबीसीडी वैसा मत करना प्लीज. ओके, ऐसा है तो कल संडे आप आराम से मेरे एक बार सब रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना, ठीक है? बिकॉज दोज मार्क्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो आई विल शेयर इट, एंड प्लीज अपना स्टूडेंट आईडी करेक्टली लिखना, किसी और का मत लिख देना. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ. इफ यू से आपको और टाइम चाहिए, आई विल डेफिनेटली गिव इट, बट द मेन थिंग इज जल्दी में क्विज अटेम्प्ट मत करो कि चलो मैम ने आज दे दिया है, हमें निपटा देना है फटाफट. ओके, आपको समझ में आया मैं आपको क्या बोल रही हूँ? एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट सो फार, प्लीज आस्क मी. सो आई जस्ट डू वन थिंग, मैं रिकॉर्डिंग